शुक्रवार के दिन दुर्गा अष्टमी का पड़ना अपने आप में अद्भुत है। मासिक अष्टमी भी इसे कहा जाता है। कई भक्तजन इस व्रत को करते हैं और परम सुखों की प्राप्ति इससे होती है। इस दिन दो देवियों का एक ही दिन होने के कारण यह बहुत अधिक विशेष हो गया है। जैसे कि इस दिन महालक्ष्मी का दिन है जो कि धन प्रदान करती हैं, और देवी दुर्गा का दिन होने के कारण तो यह अद्भुत हो गया है। तो इस दिन आपको आपके बच्चे के विवाह की संबंधी कोई परेशानी या पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं, या आप सभी जीवन में रोग कर्ज से परेशान हैं, धन का अभाव है, तो माता रानी को प्रसन्न कर लीजिए। अपने आप ही जीवन में सब सुख आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपके जीवन में माता रानी ने आपको सब कुछ दे रखा है, तो भी इस उपाय को आप माता रानी को प्रसन्न करने और उनकी दिव्य दृष्टि घर परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है कि इस कलयुग में माता रानी चमत्कारी है और शिव महादेव की अर्धांग है। अगर आप महादेव और माता रानी दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दुर्गा अष्टमी के दिन, जिसे काल भैरव अष्टमी के स्वरूप में भी जाना जाता है, आपको यह सिद्ध उपाय कर लेना चाहिए। कैसे करना है ध्यान से सुने। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, सभी के लिए कर सकते हैं। आप जैसे जो व्यक्ति परेशान है बहुत अधिक, तो उतनी जैसे किसी व्यक्ति की उम्र हो गई है, आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, उसकी नौकरी 1-2 नंबर से चूक जाती है, या कहीं दुर्गम स्थानों में से उसका ट्रांसफर सही स्थान पर आप करना चाहते हैं, या स्वयं अपने लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो आपको एक लाल धागा ले लेना है। जैसा आप जानते होंगे शुक्रवार का दिन लाल रंग का जो है माना जाता है। लाल रंग की धातु शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई होती है, तो वही लाल रंग का आपको धागा लेना है। कलावा इत्यादि भी आप सभी ले सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से लौंग ले लेना है। आप कहेंगे कि दीदी मुझे कितने लौंग लेने हैं, तो जैसा मैंने शुरू में बताया, आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपनी उम्र के बराबर लौंग लीजिए, और साथ ही अपने बच्चे के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, तो उतनी उम्र के लिए। जैसे विशेष करते हैं ना हम किसी व्यक्ति के लिए कि यही हमारा काम है और यही होना चाहिए और इसी व्यक्ति के लिए निमित्त मैं कर रही हूँ, तो उतनी आप उम्र के अनुसार लौंग ले लीजिए। देखिए जी, तमाम तरह के हम दुख दरिद्रता से परेशान होते हैं, पैसों की तंगी झेलते हैं, तो कोई ज़्यादा इसमें पैसा लगना तो है नहीं, तो उतनी लौंग आप ले लीजिए। तो लौंग के तो कई सिद्ध उपाय हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। लौंग जो है रोग दोष संकट कष्ट नजर बाधा को काटता है और जीवन में हर एक सुख प्रदान करने में सहायक होता है। तो वही लौंग आपको लेना है, पूजा की थाली में रख लेना है। पूरी अच्छी अवस्था में लौंग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब लाल धागा आपको थोड़ा सा इतना बड़ा लेना है कि आप माता रानी के गले में उसे धारण करवा सके। आप सभी को जो भी मनोकामनाएं है वह बोलते हुए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह लौंग की माला तैयार कर लेनी है। धीरे धीरे जो है उसमें बांधेंगे आप लौंग, तो आपको यह लौंग की माला प्राप्त हो जाएगी। कोई कठिन काम नहीं है। मैंने स्वयं यह उपाय नवरात्रि में किया था, बहुत अधिक इससे प्रसन्नता मिलती है और जीवन में सुख मिलता है। भले ही कोई भी आपकी मनोकामना नहीं है, तब भी आप अपनी इच्छा अनुसार, शक्ति सामर्थ्य अनुसार लौंग की माला बनाकर आप माता रानी के मंदिर में अपनी मन इच्छा पूर्ति के लिए समर्पित कर आइए। मात्र जो है अगली दुर्गा अष्टमी आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना विश्वास से इस उपाय को कीजिएगा, तो करके देखिएगा। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति सभी के लिए यह उपाय लागू होता है और कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। यह दुर्गा अष्टमी कोई साधारण नहीं है, उपाय सिद्ध है और करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि शुक्रवार का दिन है और आप सभी को यह उपाय करना है। आप सभी को लेना है एक जल का लोटा। गुरु जी कहते हैं जब जीवन में बहुत अधिक धन की कमी होने लगे, परिवार में पैसा न टिकने की परेशानी हो, साथ के साथ आपको ऐसा लगे कि मेरे घर का जो पैसा है वह वाहन दुर्घटना, वाहन खराब होने में, दवाइयों में जाता है, अनावश्यक खर्च होते हैं, बरकत नहीं होती है, तो शुक्रवार को गुरु जी कहते हैं आपको नियम बांध लेना है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, मेरे गुरुजी ने कहा है। तो वही जल का लोटा आपको लेना है और उस जल के लोटे में आप सभी को डाल लेना है कमलगट्टा। कमलगट्टा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करवाने में सहायक है। 2-3 रुपये का कमलगट्टा मिल जाता है, उसे जल के लोटे में डाल लीजिए और कमलगट्टे को उठाकर आप दोबारा काम में ले सकते हैं। 10-15 मिनट उसे गलाकर छोड़ दीजिए। अब उसमें संभव हो तो आप लाल चंदन डाल लीजिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, लाल रंग की धातु से जुड़ा है और लाल रंग की वस्तु अपने आप में बहुत विशेष होती है। तो आप लाल चंदन डाल सके तो अति उत्तम है, नहीं तो मात्र आप कमलगट्टा भी डाल लेते हैं तो भी वह पर्याप्त रहेगा। आपको इसे लेकर चले जाना है स्वयंभू के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे गोल बत्ती का घी का दीपक लगाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और मेरे घर में धन की कमी दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह जल का लोटा, जो कमलगट्टा मिश्रित जल है, उसे शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है।
तुरंत ही रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान होगा और परिवार में खुशियाँ आना आरंभ हो जाएंगी। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। इससे पहले चैनल अपलोड हो चुका है वीडियो के स्वरूप में, जिसमें मैंने एक सिद्ध उपाय बतलाया है जो कि गुरुजी ने अष्टमी तिथि पर ही हम सभी को करने के लिए कहा है। आप करके देखिएगा, उससे तो बहुत अधिक लाभ होता है। कमेंट्स में आपने जय माता दी नहीं लिखा है तो जरूर से लिख दीजिएगा। महादेव के नाम मंत्रों का स्मरण भी कमेंट्स में कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। शुक्रवार का दिन जाना जाता है देवी लक्ष्मी के लिए, देवी दुर्गा के लिए, माँ भगवती के लिए, और अष्टमी तिथि तो अपने आप में अद्भुत है ही। तो आप सभी को इस दिन का खूब लाभ उठाना है जीवन को सुदृढ़ करने के लिए। गुरुजी कहते हैं आप सभी संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ में चले जाएं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आपको लेकर जाना है इत्र, जो भगवान जी को समर्पित होता है ना, वही इत्र आपको लेकर जाना है, और एक लंबी बत्ती का घी का दीपक ले जाना है। शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति बेलपत्र पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दीपक लगाकर इत्र मिश्रित जल समर्पित कर देता है, महादेव उसके घर में धन लक्ष्मी को स्वतः ही भेज देते हैं खुशियों की बरसात के लिए। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य भी करके देखना है। तो बहुत सरल उपाय है, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो यह दूसरा उपाय करें, चाहे तो मैंने यह तीसरा बेलपत्र के पेड़ वाला बताया, इसे भी आप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। शुक्रवार को प्रत्येक महिला को अपने घर पर नियम बना लेना है कि अपने बालों को धोए, परफ्यूम वगैरह यूज़ करे। शुक्रवार की धातु जो है मानी जाती है, जैसे मैंने शुरू में बताया, लाल रंग की उन कपड़ों का ही चयन करें। परफ्यूम वगैरह आप सभी पहने और साथ परफ्यूम लगाएं। कहने का अर्थ है घर पर जैसे गुरुवार के दिन झाड़ू, पोछा इत्यादि नहीं लगाया जाता, दाढ़ी नहीं कटवाई जाती, वहीं पुरुषों को, महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल इत्यादि काटने, बाल को धोने, घर में पूर्ण रूप से नमक के पोछे का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो घर पर नियम बांध दीजिए कि शुक्रवार के दिन नमक के पानी का आप पोछा घर पर लगाएंगी। घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना बहुत श्रेष्ठतम कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। तो आप कोशिश करें इन कार्यों को कर सके। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति के लिए आप सभी को जितना संभव हो घर पर, गुरुजी ने पहले ही कहा है, हमें दुख दहन स्रोत का पाठ शुक्रवार के दिन करना चाहिए। दुख दहन स्रोत का पाठ करना, कनक धारा स्रोत का पाठ करना, विष्णु चालीसा का पाठ करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्र की एक माला का जाप करना दुर्गाष्टमी के दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो आपके जीवन में भी बहुत अधिक परेशानी है, हर स्वरूप में आप दुख दरिद्रता से घिर गए हैं, कष्ट, संकट, पीड़ा, दुकान नहीं चलती, व्यापार बिल्कुल प्रोग्रेस की ओर नहीं है, जीवन में हर तरफ से हार गए हैं, तो सरलतम उपाय जो कि चलते फिरते किए जा सकते हैं, कोई पैसा समय तो इनमें लगना ही नहीं है, कर लिए जाए तो अपने आप में इनका परम सुख स्वतः ही मिल जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री